इस रमज़ान में कोई इतनी ज़्यादा निकम्मी और लेज़ी हुई पड़ी हूँ कि मुझे खुद हैरत हो रही है कि मैं कर क्या रही हूँ। मतलब सिवाय सोने के मुझे और कोई काम नहीं है। अच्छा, ये जो रूटीन है रमज़ान की, ये 14 रोज़े से 15 रोज़ा अफ्तार टू अफ्तार है। लाइक लोग सहर टू अफ्तार जो है वो शेयर करते हैं, एंड आई एम गोना शेयर विद यू अफ्तार टू अफ्तार रूटीन। और आज का जो मिनी व्लॉग है वो मिनी व्लॉग नहीं है, वो थोड़ा डिटेल व्लॉग है, लेंथी है। मतलब आज व्लॉग जो वो 2-3 मिनट का नहीं, पूरे 7 मिनट का व्लॉग मैं रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। जनाब, ये सारा कुछ मैंने बनाया सिवाय क्रीम चाट के। क्रीम चाट ज़ारा बनाती है और बाकी सब कुछ आपकी सुगड़ बहन बनाती है। अच्छा, ये हमारा अफ्तार मेन्यू था 14 रोज़ा के लिए। और इसी दिन ना मैं सोच रही थी, बल्कि ज़ारा से भी कह रही थी, ज़ारा 14 रोज़े गुजर गए और मैं ही अफ्तारियाँ बनाई जा रही हूँ ना। तो इतने भली और अली कहता, पुप्पो कल आपकी अफ्तारी जो है ना वो मामा बनाएगी, यानी भाभी किचन संभालेगी। और मैं कल जनाब सारा दिन बिल्कुल फ्री, क्योंकि अफ्तारी बनाने के अलावा आजकल मेरे ज़िम्मे कोई काम नहीं और मैं कोई काम नहीं कर रही। ये देखें मौसम कितना प्यारा हुआ है, सहरी का टाइम था, मैंने सहरी की, फिर मैंने यहाँ पे फजर की नमाज़ पढ़ी और फिर मैं सो गई। जब मैं उठी सो के 2:30-3 बजे का टाइम था, ज़ोहर का टाइम हो चुका था और ज़ारा यहाँ पर अम्मी अब्बू का कमरा समेट रही थी। मैंने कहा मैं भी तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प करवा देती हूँ। उसने कहा नहीं, मैं कर चुकी हूँ, आप सुकून से नमाज़ पढ़ें और फिर ऊपर चलते हैं। और माशाल्लाह से रमज़ान में मौसम को इतना ज़्यादा प्यारा हो गया। 1-2 दिन थोड़ा फ़ील हो रहा था गर्मी गर्मी, लेकिन साथ ही बारिश हो गई और मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, यहाँ पर नहीं, हमारी ना बचपन की तस्वीरें लगी हुई हैं अम्मा अब्बा के कमरे में। ये हम सारे बहन भाई हैं और ज़ारा छोटे तो माशाल्लाह बहुत क्यूट थी। ये सामने वाली वॉल पे उसकी तस्वीर लगी हुई है और ये साथ बाबा हैं, इनकी आर्मी की फ़ोटो है। अच्छा, गला मेरा ना जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ ना ख़राब है। आई डोंट नो वाई। 2 चीज़ें मेरी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही। एक मेरी नींद ही ख़त्म हो रही, दूसरा मेरा सर दर्द नहीं ठीक हो रहा और तीसरा मेरा गला अल्लाह जाने क्यों बैठ गया हुआ है। अच्छा, ये डेकोरेशन पीसेस थे जो 90s में बहुत फैशन में थे और हमने अभी तक संभाल के रखे हुए हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ी और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपना रूम सीधा पदरक करके तो सीधा ऊपर जाके ना भाभी की हेल्प करवा दूँ, लेकिन ज़ारा ऑलरेडी उनके साथ किचन में बिजी थी। तो मैंने कहा चलो सुकून से ना फिर आज मैं सिर्फ आराम आराम और बस आराम करती हूँ। और आजकल पता नहीं क्या है, मेरे टिकटॉक यानी मेरे इंटरनेट के साथ इशू है या वैसे ही ऑल लाइक सबके साथ ही मसला आ रहा है टिकटॉक को लेके ना, वीडियोस को लेके वीडियोस अपलोड नहीं होती। अच्छा जनाब, यहाँ पे मैं तैयार श्यार होगी, तैयार क्या हुई हूँ वैसे ही, बस दुपट्टा शुपट्टा सेट किया और ऊपर आ गई हूँ। और यहाँ पर कज़न्स भी आए हुए थे ईद देने हमें ना, चाचू के बच्चे और मामू का बेटा। और ज़ारा वगैरह किचन में थे, तो मैंने कहा थोड़ा टाइम ज़ैन के पास बैठती हूँ, लेकिन ज़ैनू को इतनी कोई बुरी आदत है ना फ़ोन की, सही इसको अच्छी खासी लत लगी वैसे हुई है। बच्चों को क्या, बड़ों को भी आजकल ये हालात है, कहीं किसी महफिल में बैठे हुए कोई पास बैठा वो कोई बात करे, कोई होश नहीं है। मतलब फ़ोन हाथ में, या तो रील चल रही है या फेसबुक है या चैट हो रही। बस आजकल ना जो नई जनरेशन है स्पेशली, उसका तो ये यहाँ पे काम है मैली ना। को तंग कर रही थी, मैंने कहा डेली तुम्हें मैं अफ्तारी करवाती हूँ ना, तो आज तुम मुझे प्लेट बना के दोगे, तुम मुझे सर्व करोगे ना। तो वो कह रहे थे ठीक है फूफो। वो एक्साइटेड बहुत होता है जब भी मैं कभी ऊपर आती हूँ ना, उसको बड़ी खुशी होती है। वैसे तो ये दोनों सारा दिन नीचे रहते हैं, बहुत तंग करते हैं माशाल्लाह, बहुत शरारती हैं दोनों बच्चे। वैसे ही आजकल के बहुत शार्प हैं यार। हम लोग तो भोले थे कसम से, हमें तो कुछ पता ही नहीं था दुनियादारी का इस उम्र में, और आजकल के बच्चे ओह माय गॉड। अच्छा, ज़ारा यहाँ पे चाट बना रही थी, मैंने कहा एक चक्कर किचन का भी लगाती हूँ कि देखो किचन में क्या क्या चल रहा है। ज़ारा जनाब क्रीम चाट बना रही है, यहाँ पे कटिंग शटिंग इनकी कंप्लीट हो गई है और भाभी आई गेस बिरयानी बना रही है ये वाली। अच्छा, व्लॉग के स्टार्ट में ना मैं आप लोगों को बता रही थी कि इस रमज़ान में कोई इतना ज़्यादा लेज़ी हूँ, इतनी ज़्यादा सुस्त हूँ, बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ। ऐसे हर टाइम ना बस मरी मरी रहती हूँ। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि अभी मैंने कुछ करना नहीं होता तो मेरे ये हालात था। मतलब वो कौन से लोग हैं जो रोज़ा रख के ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल गोइंग है या इस तरह के बहुत से काम कर रहे होते हैं। मुझसे तो सारा दिन मतलब कुछ होता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से निकम्मी हूँ, मैंने लास्ट रमज़ान में सारे काम किए, मैंने जॉब साथ की, साथ मैंने सारी इफ्तारी सारा कुछ किया। और इस रमज़ान मैंने सिर्फ और सिर्फ इफ्तारी के बाद एक क्लास पढ़ानी होती है और मैंने आजकल वो भी स्किप कर दी कि भाई इफ्तारी के बाद तो ना मैं बिल्कुल ज़िंदा लाश होती हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रही होती कि मेरे साथ मेरी कंडीशन चल क्या रही है। नींद आ रही होती है और जिससे मैं जैसे जान ही नहीं है, बोला तक नहीं जा रहा होता मुझसे। मतलब पूरा दिन रोज़े में फिर भी मैं बेहतर रहती हूँ, लेकिन इफ्तारी के बाद ना उक्का ही मैं मर मुक जाती हूँ। इसलिए मैंने क्लासेस से भी गैप ले लिया कि इंशाल्लाह आफ्टर ईद जो है ना अब दोबारा से स्टार्ट करूँगी। बस यही थी मेरी सारी दुखी दास्तां। और व्लॉगिंग की बात करूँ तो जनाब व्लॉगिंग भी बस आप देख ही रहे हैं। एक फ़र्स्ट रोज़ा में मैंने वो बनाया और इसके बाद मैंने सारे रिकॉर्ड करके रख लिए कि मैं बनाऊँगी, एडिट करूँगी, बट नहीं, आज ये मैं आफ्टर 15 डेज़ ना अगेन मैं ये वाला व्लॉग एडिट कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर पास्ता बना था और पास्ता मुझे बहुत पसंद है। और जी रोज़ा खुलने में रह गए थे पूरे 5 मिनट, तो हम लोग सब बैठ गए थे, दुआ शुआ मांग रहे थे सारे। मैंने कहा फटाफट मैं ना चीज़ को ज़रा मेल्ट कर लाऊँ। अच्छा, यहाँ पे नफ्तारी करते साथ ही ना हम लोग बैठ के सुकून से हमने आधे घंटे बाद चाय पी। चाय पीने के बाद ही हमने दोबारा खाना खाया। बिरयानी बनी हुई थी और साथ रसमलाई।
जब हमने खाना-शाना खा लिया, अफ्तारी किए हुए तकरीबन हमें ढाई घंटे हो गए, तो हमें याद आया कि हम फैसलाबाद जाते हैं और जाके शॉपिंग करते हैं। और अब क्या हुआ कि जब हम लोग साढ़े 9-10 बजे घर से निकले, मॉल बंद हो जाता है 12 बजे, तो 1 घंटे में हमने क्या-क्या शॉपिंग की और ईद कलेक्शन में क्या कुछ आया हुआ है, ये सारा जो डिटेल व्लॉग है ना, मैं नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 है ना, इसी यानी रात का, वो मैं इंशाल्लाह कल अपलोड करूँगी। तो उसमें मैं आप लोगों को सारी ब्रांड जितनी है उसकी ईद कलेक्शन में क्या-क्या आया हुआ है और कौन सी ब्रांड से आपको कपड़े लेने चाहिए या किस तरह की मतलब क्या वैरायटी आई हुई है, ये सारा कुछ मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वाले व्लॉग में। और यहाँ पर जी मैं चाय शाय पी के मैंने थोड़ी वॉक की और यहाँ पे ना बिरयानी देख रहे थे हम लोग, बिरयानी बन गई थी तो मैंने कहा अब खाते हैं। और अभी तक भी हम लोग का कोई प्लान नहीं था कि हम लोग जाएंगे। और ये देखिए हमारे चूल्हे का क्या हाल हुआ, ये ब्लास्ट हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक जो चूल्हा है ना वो भी सेफ़ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर सारे बैठे हुए थे और सही रौनक लगी हुई थी माशाल्लाह से। कज़न्स भी मैंने आपको बताया कि आए हुए थे, अम्मा अब्बा सारे ऊपर थे। और जब सारी फैमिली इकट्ठी होती है ना तब मुझे बहुत पसंद है सारों का इस तरह से इकट्ठे होना और बातें करना। और मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। कुछ लोग होते हैं ना वो मतलब इतने मेहमान नवाज भी नहीं होते और ये होता है कि भाई मेहमान आ गए तो जी हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है, दैट टाइप ऑफ थिंग्स। बट नहीं, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे फैमिली इकट्ठी। और वैसे भी अब तो बहुत कम मतलब इस तरह से आना जाना हो गया है, हर बंदा ही अपनी लाइफ में बहुत मसरूफ़ हो गया है, तो वो जो कभी कभी का इकट्ठा होना होता है ना वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा जनाब, यहाँ पर हम लोग खाना वगैरह खा रहे थे और खाना खाने के बाद भी हम लोगों ने मीठा एंजॉय किया और फिर हम लोगों ने चाय पी। चाय हम लोगों ने काफ़ी लेट, मतलब कुल मिला के ना 10 बज चुके थे। और 10 बजे हमें ख्याल आया कि भाई यार हमने तो ईद की शॉपिंग करनी थी, तो क्यों ना सारे कज़न्स भी आए हुए हैं तो मिलके चलते हैं फैसलाबाद। और फैसलाबाद हमारे घर से 1 आवर की ड्राइव पे। सो हम लोगों ने कहा फटाफट अब निकलते हैं मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर, क्योंकि पीछे हमारे पास 1 घंटा बच जाना था जिसमें हमें शॉपिंग करनी थी। और नेक्स्ट वाले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कितनी आउटलेट्स जो है ना वो विज़िट की, क्या मैंने लिया और क्या क्या आया, वह सारा कुछ आपको दिखाती हूँ। बस यहाँ पे अब हम लोग ना निकल रहे थे खैर से। इस तरह से सारे कज़न्स ना बहुत अरसे बाद हम लोग इस तरह मतलब हमारी गैदरिंग हुई थी, तो हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया था। तो बस इंशाल्लाह बाकी जो बातें हैं वो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अल्लाह हाफिज़।